हेलो बच्चों, ये वेक्टर का थर्ड लेक्चर होगा। इसमें अपन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरा नाम है डॉक्टर आयुध यशलाह। मैंने 2013 में IIT JEE एडवांस क्रैक करा था और 2014 में नीट को क्रैक करा। वेद्यम की पूरी टीम आपके लिए इस चैनल पर अच्छा कंटेंट अपलोड कर रही है, तो अगर आप सीरियस हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले दोनों लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो मैं इधर प्लेलिस्ट को लिंक कर रहा हूँ, आई का बटन होगा, उस पर दबा के ज़रूर आप देख लीजिए। वो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर का जो आखिरी का पोर्शन था उसकी अपन को बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो अपन पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं बेस वेक्टर्स क्या होते हैं। बच्चों टाइप के वेक्टर्स में सेकेंड लेक्चर में पढ़ाएं बेटा। तो बात करें बेस वेक्टर्स की। ये अपनी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखो एक्स और वाई भी परपेंडिकुलर होगा, वाई और जेड भी परपेंडिकुलर होगा, और जेड और एक्स भी परपेंडिकुलर होगा। तीनों के तीनों आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर। इन तीनों के अलॉन्ग जो वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स, उनको अपन एक्स में लिखते हैं आई कैप से, वाई में लिखते हैं जे कैप से, एंड जेड में लिखते हैं के कैप से। इसको और समझने के लिए अपन देखें ध्यान से। देखो तीनों परपेंडिकुलर है। सपोज मैं एक्स में चला 5 मीटर, तो मैं से क्या लिखूंगा? 5 मीटर आई कैप, क्योंकि ये वेक्टर है। 5 मीटर से मिला इसका मैग्नीट्यूड और आई कैप से मिला इसका डायरेक्शन। एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। ये अपन आ गए वेद्यम स्क्वायर पे। वेद्यम के स्क्वायर पे अपन सपोज देखें, इसको मान लिया एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है, और ऊपर की साइड जेड एक्सिस हो जाएगा। सपोज एक आदमी चल के यहाँ पर आ गया, वो चला वाई में 10 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया। तो अब इसका वेक्टर कैसे देंगे अपन? अपन बोलेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? 10 किलोमीटर। वाई में है तो जे कैप। याद रखो बेटा, एक्स वाई जेड में आई जे के। ठीक है। एक्स में जब भी चलेगा आई कैप लगाएंगे, वाई में चलेगा जे कैप लगाएंगे, जेड में चलेगा के कैप लगाएंगे। अब ये एक्स वाई जेड कैसे मालूम पड़ेगा? तो ध्यान से देखना बेटा। आप ये डायग्राम देखो, अपना मिडिल फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को और थंब को, तीनों को इस शेप में परपेंडिकुलर रखो। समझ रहे हो? ऐसे 2 उंगलियां रखते हैं ना गोली मारने के लिए, ऐसे। तो एक को अंदर कर दो, ये मिडिल फिंगर को 90 पे, तीनों फिंगर कितने पे आ गए? 90 डिग्री पे। तो जो अगर आपके मिडिल फिंगर एक्स है, इंडेक्स फिंगर जिसे पॉइंट करते हो वो वाई है, तो जो थंब होगा वो हमेशा आपका जेड एक्सिस दे देता है। तो देखो इसमें, देखो यहाँ ध्यान से यहाँ पे करके देखो, ये सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे ये जो है एक्स है, ये मिडिल फिंगर होगी यहाँ पे आपकी, वाई में रखो आपकी, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर या पॉइंटी वाली फिंगर रखो, तो यह परपेंडिकुलर ऊपर की साइड जेड आ जाएगा, जो कि थंब से आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये इजी था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अपन आज का लेक्चर में स्टार्ट कर पाएंगे। आज का लेक्चर है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा क्या देता है? पोजीशन। व्हाट इज क्वेश्चन? मतलब सर इतना आसान, समझते हैं। देखो यहाँ पे ये कार है, ठीक है, ये कार चल रही है, कार अभी 3rd नंबर के पॉइंट पे। तो इसकी पोजीशन कहाँ से दूंगा मैं? हमेशा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पोजीशन दी जाती है, या कोई ना कोई पॉइंट से दी जाती है। नहीं मेंशन कर रखा पॉइंट, मतलब ओरिजिन से पोजीशन मांग रहे हैं। तो उसकी पोजीशन बताओ क्या होगी बेटा? ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर पहुँचा 3rd पे, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? ये एक्स एक्सिस में, तो 3 आई कैप। ये पोजीशन आ गई इसकी, सिंपल डायरेक्ट। चलो देखें, अब ये बंदर पेड़ पे उल्टा लटका है, ये नीचे आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इस पॉइंट पे इसकी पोजीशन बताओ। तो अब ये कहाँ पर है बेटा? 2nd नंबर के पॉइंट पे। तो इसका ओरिजिन कहाँ मारा मैंने? ओरिजिन मारा ये नीचे। तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? यहाँ से ऊपर की साइड में 2 का जे कैप, क्योंकि ये क्या है? वाई एक्सिस है। फिर से बता रहा हूँ, एक्स वाई जेड का आई जे के, ये याद रखना बेटा। ठीक है। जब भी एक्स एक्सिस में जाएगा तो आई कैप बोलेंगे, वाई एक्सिस में जाएगा तो जे कैप होगा, जेड एक्सिस में जाएगा तो के कैप होगा। इससे डायरेक्शन दिया जाता है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है। अब थोड़ा मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो ये पॉइंट है 6,4, ठीक है। अब ना प्योरली एक्स एक्सिस में है ना प्योरली वाई एक्सिस में, तो उसका ओरिजिन कहाँ आया? ये। इसे पोजीशन वेक्टर बनाओ तो कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है। इसको अपन कैसे लिखने रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? इसको अपन देखेंगे। देखो ये एक्स में क्या होगा? ये पॉइंट 6 होगा, और 4 है, तो वाई में ये पॉइंट कहाँ होगा बेटा? वाई में ये पॉइंट जाएगा 4 पे।
एक्स में 6 है, वाई में 4 है, तो इसको बोलेंगे एक्स में कितना आया 6, तो 6 आई कैप, वाई में कितना गया 4, तो 4 जे कैप। तो इसका ये जो पोजीशन वेक्टर होगा बेटा, इसको कैसे लिखा जाएगा, 6 में आई कैप है और 4 में जे कैप है। ये इस तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर दिया जाता है बेटा। फिर से देखो 6,4 है, तो 6 जो है वो एक्स में है और जो 4 है वो वाई में है, ठीक है। तो एक्स वाले में आई कैप लगा दिया, वाई वाले में जे कैप लगा दिया। इसको अपन थोड़ा जनरल तरीके से समझे बेटा। तो जब भी एक्स कोमा वाई आएगा, उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा एक्स में एक्स यहाँ पर आएगा और जो वाई पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे आएगा, एक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पे, वाई पॉइंट वाई एक्सिस पे। ये पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या हो जाएगा, एक्स में आया आई और वाई में जो गया वो जे, तो एक्स आई कैप प्लस वाई का जे कैप। तो जब भी एक्स कोमा वाई पॉइंट दिया जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई का जे कैप। देखो ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन है अगला आपकी स्क्रीन पे, पॉज करके करने की कोशिश करो। आंसर आ गया होगा, -5 -5 का पोजीशन वेक्टर देना है। डायरेक्ट दे सकते हैं अपन, अब अपने ने सीख लिया कैसे ये पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा इसका, और डायरेक्ट दे सकता हूँ मैं -5 आई कैप -5 जे कैप, क्योंकि एक्स में भी -5 है, वाई में भी -5 है। अब डायरेक्ट देना आ गया मेरे को, अपनी स्पीड और बढ़ गई, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट अगर 3D में हो, अब इसमें देखो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस दे दिए मेरे को, देखो ध्यान से। तो एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। अब इसको कैसे देंगे बेटा अपन, इसको दे देंगे अपन एक्स में जो चला आई कैप प्लस वाई में जो चला जे कैप, और जो जेड में चलेगा उसको अपन क्या बोल देंगे आपसे, के कैप बोल देंगे। देखो बेटा, मैं मैक्सिमम टाइम जब जेड बनाता हूँ ना, तो मैं इसमें से डंडा बना देता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखते हैं जेड और 2 दोनों ऐसे लिखने में आते हैं, तो दोनों में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन। वहाँ पे जब एग्जाम में आपको रफ पेपर पहले ही कम मिलता है, उसमें आप जल्दी जल्दी लिखते हो तो यहाँ गलती हो जाती है। तो जेड बनाते टाइम बीच में डंडा डाल दिया करो, तो इससे आपका कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा बाद में आपको, है ना। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, एक्स वाई जेड को डायरेक्ट तरीका अपने सीख लिया कैसे देते हैं, ठीक है। बात अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राइट पोजीशन वेक्टर फॉर द कोऑर्डिनेट 2, -7। पॉज करो, आंसर आ गया होगा डायरेक्ट 2 आई कैप, क्योंकि एक्स में 2 है, -7 जे कैप। डायरेक्ट है, इजी है, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ द कोऑर्डिनेट 3, -2, -1। आ गया होगा आंसर। 3 है तो 3 में कर दिया आई कैप, -2 है तो -2 में कर दिया जे कैप, और -1 है तो -1 लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, के कैप। ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का। आसान क्वेश्चन होते हैं बड़े इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट कोऑर्डिनेट फॉर पोजीशन वेक्टर। इसका ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है बेटा, कोऑर्डिनेट बताना है, तो उल्टा कर देंगे। ट्राई करो पॉज करके एक बार, देखो बड़ा आसान है। 3i है, 2j है, 5k है, तो 3i में चला, 2j में चला और 5k में चला, 3, 2, 5 डायरेक्ट आ गया। तो अपन पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, इजी होता है बड़ा, ठीक है। अगला टॉपिक अपना आज का रहता है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो सपोज ये ए से चला बी तक, ये देखो ये ए से चल के आ गया बी पे, है ना। तो ये ए से चला बी पे, तो ये जो ए बी वेक्टर है इसको ऐसे लिखा जाता है ए बी वेक्टर। जब भी ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको लिखने का तरीका देखो, ए से बी वेक्टर है, मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और बी फिनिश पॉइंट हुआ। जब एरो बनाऊंगा तो एरो भी हमेशा ऐसा बनेगा। देखो ये एरो जो बना है, ये जो एरो बना है, इसमें ए के ऊपर क्या आएगी, टेल, और बी के ऊपर आएगा हेड। तो इससे समझ में आता है ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ए बी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ, वेरी गुड। देखो अब यहाँ देखिए केस देखिए अपन, यहाँ पे क्या हुआ है, ये कार है, ये सपोज ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गई। तो पहले देखिए इसका ओ ए बताओ, चलो ओ ए क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ओ से ए तक, ओरिजिन से ए तक इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया, क्या आएगा, 1, 2, 3 आई कैप। बताओ ओ बी कितना होगा, बी तक का पोजीशन वेक्टर,
4 5 6 7 8, यहाँ से शुरू हुआ ओरिजिन से 8 तक आया, तो मैं बोलूँगा ओ बी का जो वेक्टर है वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 8 आई कैप। देखो ये ए यहाँ तक था 3 आई कैप, जो बी है यहाँ तक आया 8 आई कैप, दोनों के पोजीशन वेक्टर देते आए अपने को बेटा। अब पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे देंगे बेटा, ये 3 से 8 पे आ गया तो कितना चला, 1, 3 से 4 1 2 3 4 5, कितना चला 5 आई कैप। जैसे ऐसे भी देख सकते हो बेटा, ये यहाँ पर 3 है, ये 8 है, इसमें से ये माइनस कर दो, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी जो वेक्टर है वो क्या हो गया, फाइनल पोजीशन क्या हुई ओ बी माइनस इनिशियल क्या था ओ ए, तो 8 आई में से गया 5 आई, आंसर सॉरी 8 आई में से गया 3 आई, ए क्या था 3 था 3 आई, आंसर आ जाएगा 5 आई कैप। ये डायरेक्टली यहाँ समझ में आ जाएगा बेटा, ये स्कूल में करने का तरीका है ना, कॉम्पिटिटिव में अपन डायरेक्ट निकाल देंगे, फट से 5 दिख रहा है, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा प्यारा बंदर आ गया मिस्टर मंकी, यह अभी पोजीशन नंबर 2 पर है इनिशियल, तो मैं इसको ए बोल दूँ, ये जो ओ ए वेक्टर है कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 जे कैप, राइट करा आपने, और ये बाद में 7 पे आ गया, तो अब ये जो वेक्टर हो जाएगा ओ बी वेक्टर, ये कितना आ जाएगा 7 जे कैप, जो कि 7 पोजीशन है। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट है ए से चला बी, देखो डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे ये 7 है ये 2 है, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 5 जे कैप। स्कूल में ऐसे नहीं करना, स्कूल में पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। कैसे लिखोगे स्कूल में, आपको लिखना पड़ेगा सर जो ओ ए वेक्टर है वो है 2 जे कैप, जो ओ बी वेक्टर है वो है 7 जे कैप, तो जो ए बी वेक्टर होगा वो होगा ओ बी वेक्टर फाइनल माइनस ओ ए वेक्टर इनिशियल 7 जे कैप माइनस 2 जे कैप इक्वल टू 5 जे कैप। ऐसे स्कूल में करना पड़ता है, अपन कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट टपक देंगे अपने, जो कि फट से आ गया है ना, फालतू लिखना नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब चलो 2D वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से बेटा, इसमें क्या हो गया, ए है 3,5 और बी है 8,3, ए से बी गया, ठीक है। तो पहले ए का पोजीशन वेक्टर बताओ मुझे बेटा, ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बता सकते हो 3i प्लस 5j, सीखा भी अपन ने। सिमिलरली बताओ बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, 8i प्लस 3 का j, दिख रहा है एक्स और वाई डायरेक्ट। अब बताओ ये ए बी वेक्टर क्या होगा, जो ए से बी गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। पर इसको मैं डिटेल में आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा अपन डिटेल में समझेंगे इसको, है ना। आखिरी में यही आंसर होगा, स्कूल में कैसे करना है बताऊंगा मैं, पहले थोड़ा लॉजिकल अप्रोच करते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ अपन ने देखा ये 3,5 से 8,3 आ गया, तो मैं चलो दो सबकी पोजीशन रख देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को प्लॉट कर लूँ मैं, एक्स पे क्या आएगा ये 3 और वाई पे क्या आएगा ये 5। बी पॉइंट को प्लॉट करूँ, कलर बदल लेता हूँ बेटा, बी पॉइंट को प्लॉट करा तो एक्स पे क्या आया ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का 8, और वाई पे क्या पॉइंट आया ये वाला, यहाँ पर 8,3 है, ये पॉइंट आ गया 3। कोई प्रॉब्लम है इसमें, देखो फिर से यही लिखा है अपन ने, एक्स पे क्या आया 3 और 5, ए जो आया 3,5 3 और 5, और जो 8 आया वो क्या आया 8 और 3। अब बेसिकली जो चला है वो कैसे चला है, ए से बी चला है ऐसे। तो इधर देखो ध्यान से, एक्स में क्या हुआ, ये 3 से 8 चला गया, ठीक है। तो कितना गया 8 माइनस 3 5 का आई कैप, और वाई में क्या हुआ 5 से 3 आ गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो ये से आया नीचे और ये से गया इधर आगे, एक्स में आगे गया, वाई में नीचे आया, तो नीचे आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें नीचे आया तो माइनस, डिफरेंस कितने का दिख रहा है 2 का, 5 माइनस 3 2 पर नीचे आ रहा है, तो -2 का जे कैप। तो इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आएगा क्या आएगा,
5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, इसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली करके दिखाता हूँ कैसे होगा बेटा। देखो मैथमेटिक्स से जो ओ अपन ने निकाला, ओ बी वैक्टर फाइनल वैक्टर कितना है 8i प्लस 3j। जो ओ ए वैक्टर निकाला इनिशियल कितना है, क्या है 3i प्लस 5j। अब डिस्प्लेसमेंट जो ए बी वैक्टर है वो क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए। तो करो, क्या करोगे 8i प्लस 3j माइनस में आया 3i प्लस 5j। देखो आई में से आई माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा, क्या होगा 5 आई कैप। और यहाँ पे 3 में से 5 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 जे कैप। यही अपना आंसर आया था बेटा। जो डायरेक्ट तरीका ए बी वेक्टर निकालने का आप स्कूल में डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, वरना लॉजिकल लिखना तो आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। यही डायग्राम में देखो, ये 3 से आ गया 8 तो 5 चला आई में, और 5 से आ गया 3 तो कम हो गया तो -2 चला जे में। डायरेक्ट कर सकते हो 8 माइनस 3 और इधर 3 माइनस 5। ठीक है, इसको अगर अपन न्यूमेरिकल फॉर्मूला बना के लिखें, देखो ये एक बार और डायग्राम से समझा रहा हूँ मैं। देखो ये ओ ए जो ए बी वैक्टर है वो हो जाएगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो जो ये ए बी वैक्टर है डिस्प्लेसमेंट का, एरो इस साइड आ जाएगा बी की तरफ, क्यों, क्योंकि बी पे फाइनल पोजीशन है। ये हो जाएगा ओ बी का वेक्टर ये माइनस ओ ए का वेक्टर, दोनों का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ जाता है। इसी को अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन और देखेंगे, जो आने वाली क्लासेस में आएगा, उसे बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट लेक्चर देखोगे तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज़ में बेटा। वेक्टर की पूरी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। अब अपन जनरलाइज कर रहे हैं बेटा, है ना। सपोज x1 y1 से गया x2 y2, तो ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये जो डिफरेंस आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट चला है, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलर वे में यहाँ y2 और y1 है, तो डिफरेंस ये जो आ जाएगा क्या निकल के आ जाएगा y2 माइनस y1। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूँ, अगर सिंपल समझने के लिए, x1 y1 से गया x2 y2, तो जो ए बी वैक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये चला आई कैप, और y में कितना चला y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा बेटा। अब 3D में देखें सेम क्वेश्चन, तो x1 y1 z1 से चल रहा है x2 y2 z2, तो ए बी वैक्टर क्या निकल के आ जाएगा, x में कितना है बताओ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 y अलग जे कैप, और z2 माइनस z1 के कैप। समझ में आया। x का अपना आई वाला अलग रहता है, जे वाला अलग रहता है, और जो अपना के वाला z होता है वो अलग होता है। तीनों एक्सिस एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती। जो आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा बेटा, उसमें और डिटेल में चीज़ बताने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, करिए पॉज करके। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2,3,4 टू -4, -8, -3, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो पहले स्कूल में कैसे करना है, इस पॉइंट को माना है ए, इस पॉइंट को माना वी। ओरिजिन से देखते हैं, तो जो ओ ए वैक्टर होता, इसका पोजिशन वेक्टर ऑफ है वो क्या होता 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप होता। जो ओ बी वैक्टर होता, बी का पोजिशन वेक्टर, वो क्या होता -4 आई कैप प्लस 8 जे कैप -3 के कैप। अब ए बी वैक्टर निकालना है, क्या होता है ये ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, तो हो जाता क्या -4 आई कैप प्लस 8 जे कैप -3 के कैप में से माइनस करता ए को 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये -4 आई रहने देता हूँ प्लस 8 जे -3 के, ऐसा कैसा रहने दिया बेटा, अब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो तीनों में मल्टीप्लाई होता है। -4 -2 हो जाएगा -6 आई कैप, 8 में से 3 गया, जे में क्या हो जाएगा +5 जे कैप, -3 में -4 हो गया तो हो जाएगा -7 के कैप। या आपका ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। स्कूल में ऐसा करना है बेटा, ठीक है।
डायरेक्ट निकालने से स्कूल में नंबर नहीं आते, आपको प्रोवर करना पड़ता है। बहुत इजी तरीका है, ठीक है। अब इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। देखो अपन ने सीखा यहाँ पे x2 है, यहाँ फाइनल -4 हुआ तो -4 -2 कर दिया, क्या आ गया 6 आई कैप में। यहाँ पे y में क्या है 3 है, यहाँ 8 है, डायरेक्ट कर दो, फाइनल 8 - 3 क्या हो गया, अच्छा -6 होगा पर -4 -2, 8 - 3 क्या हो गया 5 j में। और यहाँ पे k में क्या है 4 और -3, फाइनल है -3, -3 में से -4 कर दिया, क्या आ जाएगा -7 k कैप। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -6 आई कैप प्लस 5 j कैप -7 k कैप, जो आपने डायरेक्ट कर दिया अपने x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 से। वही आंसर आया, देखो इधर भी वही आंसर आया था, इससे स्पीड बढ़ गई। ऐसी टेक्निक्स में मेरे वीडियो में सिखाता रहता हूँ बेटा, इससे आपकी स्पीड और बढ़े। तो बहुत लो लेवल टेक्निक है, बाद में अपन और हाई लेवल टेक्निक सीखेंगे। पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? पॉज करके बताओ आंसर। बहुत आसान है, डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस करो 7 - 3 5, क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4 आई कैप। देखो यहाँ पे आई जे के लिखते हो, क्या कैप बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए प्रिंटेड में आई जे के को कैप ही मानना है। 11 और 2 है, 11 - 2 करो, क्या हो जाएगा 9 जे में। फाइनल 20 और 3 है, 20 में से 3 क्या हो जाएगा 17 17 के कैप। या आपका डायरेक्ट निकाल दिया मैंने इस बार, ठीक है। स्कूल में प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ये ओ बी है, ये ओ है, ओ बी में से ओ है माइनस करना पड़ेगा, पर अपनी स्पीड बहुत बढ़ गई स्कूल से। अब अगला स्टेटमेंट आता है बेटा, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स अपॉन द चोजन एक्सिस। समझते हैं इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये रूपा का घर है, रूपा का घर है, जहाँ ओरिजिन अभी मैंने माना पेड़ यहाँ पर है, तो उसके घर का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा बेटा, ऐसा होगा, जो कि रूपा के घर का पोजीशन वेक्टर। सपोज मैंने पेड़ यहाँ से हटा दिया, अपना जो वेद्यम स्क्वायर है इसका पेड़ यहाँ सेंटर से हटा के मैंने यहाँ लगा दिया इस जगह पे, अब ये ओरिजिन हो गया। अब पोजीशन वेक्टर रूपा के घर का क्या हो जाएगा, रूपा का घर थोड़ी ना हिलेगा, ये हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने ओरिजिन बदल गया, पहले ओरिजिन क्या था, ये था, तो ये था पोजीशन वेक्टर। अब मैंने ओरिजिन इधर ले आया तो पोजीशन वेक्टर बदल गया। देखो क्लियरली अलग अलग दिख रहे हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ क्लियर हो गया ये। तो जो अपना पोजीशन वेक्टर होता है किस पे डिपेंड करता है बेटा, एक्सिस या ओरिजिन जहाँ अपन ने चूज करा है, ठीक है। बदल दोगे तो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। अब देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चोजन एक्सिस। समझते हैं इस चीज़ को। अगेन ओरिजिन ये पेड़ पे, रूपा का घर है, ये सविता का घर है। अब सपोज रूपा उसके घर से जाएगी सविता के घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब सपोज अगेन वही करूँ, पेड़ काट के अपना वेद्यम स्क्वायर से पेड़ हटाया और इसको थोड़ा यहाँ लगा दिया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब ये नया ओरिजिन हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट अभी भी रूपा सविता के घर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पेड़ यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं भी पेड़ लगाओ, कहीं भी ओरिजिन कर दो, डिस्प्लेसमेंट तो जो यहाँ है रूपा के घर सविता के घर का, वो भैया 5 किलोमीटर था इस तरफ एन केप में, जो भी डायरेक्शन था, तो भी यहाँ 5 किलोमीटर ही रहेगा। समझ में आई बच्चा बात ये? तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट वही रहता है, आप पेड़ कहीं भी लगाओ, ठीक है। आपके घर से आपके घर के पास वाले जो मॉल है या जो पिज़्ज़ा हट है उसका डिस्टेंस बदलता नहीं है, सेम रहता है, चाहे कहीं पर से भी आप गिन लो। क्लियर हो गई बात बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो ओरिजिन या एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। एक और एग्जांपल समझाता हूँ बेटा, आपको ध्यान से देखना। ये ए बी है, अब देखो इसमें ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये ओ ए हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर ये हो गया ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर ये हो गया ओ बी वेक्टर। अब ए से बी गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर हो जाएगा। इसमें मैंने पता क्या करा, मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिया, ठीक है, और मैंने क्या करा, इसको एक्सिस को क्या पलट दूँ। सपोज इसको मैं क्या करूँ, एक्सिस को पलट दूँ, ये ओ है ऐसा है और ये ओ बी अभी ऐसा दिख रहा है आपको, देखना जानते बेटा अभी चेंज होने वाला है। मैंने एक्सिस पलट दी, मैं इसको उठा के ऐसे यहाँ पे ले जाऊँ, ओरिजिन को मैंने एक्सिस मूव कर दी, अब क्या होगा देखते हैं। तो ये एक्सिस मूव कर दी मैंने, यहाँ पर आ गया। अब देखो ए वहीं है, बी वहीं है, देखो ए बी ऐसा का ऐसा ही है, ए बी ऐसा का ऐसा ही है, पर अब ओरिजिन इधर हो गया। तो देखो पोजीशन वेक्टर जो है ओ ए का ऐसा हो जाएगा और ओ बी का ऐसा हो जाएगा, बदल गया। पहले ऐसा कुछ हो रहा था ओ ए ओ बी, अब ऐसा हो गया। डिस्प्लेसमेंट देखो ए बी वेक्टर क्या होगा, ऐसा, ए से बी गया, पहले भी यही था
अभी भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पर भी हो। एक और एग्जांपल समझते हैं बेटा, अपन वैद्यम स्क्वायर को 2D में बनाते हैं। ये वैद्यम स्क्वायर अपना है। सपोज आपने बोला ये चौराहा है, ये आपके घर के पास का स्क्वायर मान लो, ये आपका घर है, ठीक है। अब बोला बताओ स्क्वायर से आपका घर कितना दूर है, तो आप बोलोगे मेरा घर जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अब आपने बोला यहाँ पर एक और चीज़ है जो और दूर है, इससे यहाँ सपोज यहाँ पे पिज़्ज़ा की दुकान है, इससे आपका घर कितना दूर है, तो अब आपका घर बोलोगे इससे तो मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है। क्यों? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट बदल दिया तो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। पहले 5 किलोमीटर जे कैप था, अब 10 किलोमीटर जे कैप हो गया। पर आपने बोला अगेन सेम चीज़ देख रहा हूँ, आपका घर यहाँ पर है, आपके फ्रेंड का घर यहाँ पर है, इनमें डिस्टेंस 3 किलोमीटर आई कैप में। अब चाहे मैं कहीं से भी गिनूँ, बोलो आपके दोस्त के घर का किलोमीटर कहाँ है, चाहे कहीं से भी देखूँ, मैं चौराहे से देखूँ या पिज़्ज़ा की दुकान से देखूँ या रूपा के घर से देखूँ या सविता के घर से देखूँ, आपके और आपके दोस्त के घर का किलोमीटर जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ पोजीशन वेक्टर जो है वो बदल जाता है, डिस्प्लेसमेंट बदलता नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो आप। ये क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर जो बेटा इस टाइप का बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आने वाला है, जिसमें अपन डायरेक्शन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, वेस्ट गया, कैसे ये करते हैं, कंपास का इस्तेमाल करते हुए अपन कैसे चल रहे हैं, तो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अलग अलग जगहों पे। डायरेक्शन प्रॉब्लम स्कूल में पूछी जाती है, हर जगह पूछी जाती है बेटा ये, ठीक है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट था बच्चों आपके लिए, 2021 और 2022 की बैच के लिए मैं एक 50 स्टूडेंट्स का सुपर बैच रेडी कर रहा हूँ, जिसमें नीट के बच्चों को मैं पर्सनली पढ़ाने वाला हूँ मेरी पूरी टीम के साथ में। तो आपके पास नंबर स्क्रीन पर हैं और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे और सजेशंस आ रहे होंगे वीडियोस के, तो ज़रूर देखिए। वेक्टर की बची हुई सीरीज़ हमारी बहुत अच्छी है, और करंटली एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ भी केमिस्ट्री में चल रही है साइड बाय साइड, उसके लेक्चर्स भी थोड़े टाइम में रीस्टार्ट हो जाएंगे। बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, जो बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप पूरा हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सब फ्रेंड्स से भी ये चीज़ें शेयर करें। तो स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ो, और बाय बाय बच्चों।